यूपी में आज मेगा रैलियों का दिन। आज यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहारनपुर में रैली को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में मां शकंबरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव की बुंदेलखंड यात्रा का आज दूसरा दिन। ललितपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा आज बांदा से ललितपुर पहुंचेगी। शुक्रवार को झांसी में जाएंगे अखिलेश यादव। बांदा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी का गरीबों को लूटने और अमीरों की जेब भरने का एजेंडा है। अखिलेश यादव ने किया भारी जन समर्थन का दावा। 2022 के चुनाव में होगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश ने योगी सरकार पर लीक वाली सरकार होने का भी आरोप लगाया। कहा कि दंगा सरकार से नौकरी नहीं मिली। अखिलेश यादव ने जनता से पूछा कि योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो भी नहीं कर सकते। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी और लूट की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज यूपी में रैली। आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे। यूपी चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज छात्रों को देंगे स्कॉलरशिप का तोहफा। प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा फायदा। छात्रों को स्कॉलरशिप की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम योगी। 458 करोड़ से ज्यादा की रकम का होगा वितरण। यूपी टीईटी पेपर लीक के मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। निलंबन के बाद पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय गिरफ्तार किए गए। गाजीपुर में पेपर लीक माफिया महेंद्र कुशवाहा की 4 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की गई। राजस्थान के बेरोजगार नौजवान पहुंचे लखनऊ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना दिया। बेरोजगार नौजवानों की प्रियंका गांधी से मिलकर अपना दर्द बयां करने की मांग। राहुल गांधी पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोली जो अक्सर विदेश में रहते हैं उनका क्या भरोसा, आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी। राहुल गांधी पर हमला करते हुए ममता ने कहा कि मैदान में उतरकर ही किया जा सकता है बीजेपी का सामना, बिना फील्ड में उतरे कुछ नहीं हो सकता। ममता ने कहा कि बीजेपी का अकेले मुकाबला करना संभव नहीं, अगर आप फील्ड में नहीं रहेंगे तो बीजेपी बोल्ड कर देगी। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद ममता का बयान, देश में फांसीवाद का माहौल है, इसके खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने की जरूरत है। शरद पवार के यूपीए का नेतृत्व करने पर बोली ममता, अब क्या यूपीए नहीं है, हम इसे एक साथ तय करेंगे। ममता के यूपीए पर दिए बयान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी की भाषा बोल रही है ममता। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आए। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प के सवाल पर बोले पवार, बीजेपी के खिलाफ जो है उसका स्वागत है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, कांग्रेस को बिना साथ लिए बीजेपी को हराना महज सपना है। ममता के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का पलटवार। कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा सकती है। ममता के महाराष्ट्र दौरे पर दिलीप घोष का तंज, ममता बनर्जी के साथ है कौन, सभी बड़े नेताओं ने ममता से दूरी बनाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। पठानकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। पंजाब चुनाव में पहले शिरोमणि अकाली दल को झटका। मनिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हुए। सिरसा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। कहा कि दोबारा डीएसजीएमसी का नहीं लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी में शामिल होने के बाद अमित शाह से मिले मनजिंदर सिंह सिरसा। अमित शाह बोले कि सिख समुदाय के लोगों की भलाई के काम के लिए पार्टी को मिलेगी मदद। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने चन्नी और सिद्धू को एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करने को कहा है। तीनों कृषि कानून हुए रद्द। संसद में कानून वापसी के पास हुए बिल पर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए। किसान नेताओं का सरकार से सवाल, किसानों पर हुए मुकदमे कब तक वापस होंगे, लिखित में दें। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा जारी। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। किसानों की मौत के मुद्दे पर बुधवार को लोकसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस और डीएमके ने वॉकआउट किया। लोकसभा में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर होगी चर्चा। नियम 193 के तहत होगी चर्चा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का मुद्दा बुधवार को भी लोकसभा में उठा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 12 से 18 साल के स्कूली छात्रों को तुरंत कोवैक्सीन लगाने की मांग की। भारत में 15 दिसंबर से शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अब रोक लगी रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर आईजीआई एयरपोर्ट की तैयारी। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठने का इंतजाम किया गया है। लंदन और एम्स्टर्डम समेत विदेशों से भी भारत आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूने भेजे गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ प्रमुख का बयान, अब तक 23 देशों से मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका से लौटा था यात्री। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। व्हाइट हाउस के मुताबिक संक्रमित यात्री को किया गया था क्वारंटीन। उसके कांटेक्ट में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति को माइल्ड सिम्टम, पीड़ित की सेहत में हो रहा है सुधार। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने लोगों से अपील की है कि 6 महीने पहले टीका लिए सभी लोग बूस्टर डोज लगवाएं। सऊदी अरब में भी मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस। नॉर्थ अफ्रीका से लौटा था शख्स। साउथ कोरिया में भी पहुंचा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक व्यक्ति नए वेरिएंट से पाया गया संक्रमित। जर्मनी में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। आज संक्रमण रोकने के लिए उपायों पर नेताओं की होगी बैठक।
ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोपियन यूनियन की चिंता बढ़ाई, नए वेरिएंट पर चर्चा के लिए बुलाई जाएगी बैठक। यूरोपियन यूनियन की चीफ का बयान, टीकाकरण को अनिवार्य करने पर विचार करने का समय आ गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर जापान का फैसला, विमान कंपनियों को विदेशों की टिकट बुक न करने को कहा गया है। चीन के इनर मंगोलिया में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई है, संक्रमण में तेजी से फैसला हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से कोविशील्ड की बूस्टर डोज के लिए मांगा है अप्रूवल, कहा है कि देश में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग की, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य तैयारियों पर चर्चा की है। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी कोरोना के 6 संदिग्ध एडमिट हुए हैं, 4 को कोरोना कंफर्म हुआ है। 6 में से 4 लोग ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से लौटे थे, वापस कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। देश में कोरोना के करीब 9000 नए केस मिले हैं 24 घंटे में और 267 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 767 नए केस, 28 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 718 नए मामले, 11 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 322 नए मरीज, 162 लोग रिकवर हुए। मुंबई में तेज से हुए कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, मुंबई लोकल के कई स्टेशन पर खुले हैं टेस्टिंग सेंटर। एमपी के सीहोर में सड़क पर उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का मंत्र दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोग चेहरे पर बांधे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भोपाल की सड़कों पर उतरे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, लोगों को बांटे मास्क। ग्वालियर में सेकेंड डोज वालों के लिए चलाया जा रहा है मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 2 लाख से ज्यादा लोगों को लगने हैं सेकेंड डोज। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले कांकरिया फेस्टिवल और फ्लावर शो को रद्द किया गया है, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से फैसला हुआ है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में विदेशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है। करीब 20 महीने बाद सैलानियों के लिए खुला पीजी, कोरोना से पीजी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं होती है। 4 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी मोदी की जनसभा, सीएम धामी ने किया दौरा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद, सीबीएसई ने खेद जताते हुए मामले में सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया है। समाज शास्त्र की टर्म 1 की परीक्षा में गुजरात दंगों को लेकर पूछा गया था एक सवाल, क्वेश्चन पेपर के सवाल नंबर 23 में था सवाल। दिल्ली पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बहन से दोस्ती को लेकर नाराज था आरोपी। पंजाब के मोगा में डिप्टी मेयर के भाई और भतीजे पर बदमाशों ने गोली चलाई, बाल बाल बची जान। गुरुग्राम में रिश्तों का कत्ल, जमीन विवाद में बेटे ने पिता को जान से मारा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के पीड़ितों से मिले पप्पू यादव। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 26 लोगों को गंभीर संक्रमण हुआ है, 15 की आंखें निकालनी पड़ी है। पप्पू यादव की सीबीआई जांच के साथ आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। पटना में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस वालों और छात्रों के बीच कहासुनी हुई। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में पुलिस प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकला। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, सुरक्षा घेरा तोड़कर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस के जवानों ने गन पॉइंट पर शख्स को अरेस्ट किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आतंकी घटना से इनकार किया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में महिला से लूटपाट, मास्क लगाए बदमाशों ने महिला से बैग और दूसरी कीमती चीजें लूटी। मेक्सिको में गैंग जेल ब्रेक का हादसा हुआ, गाड़ियों के काफिले के साथ जेल पर धावा बोले 9 कैदियों को छुड़ाया गया। जेल में हुए हमले में 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए हैं, बदमाशों ने जेल में खड़ी कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। फिलिस्तीन के रामल्ला में घुसे 2 इजरायली नागरिकों को भीड़ ने घेरा, कार को किया आग के हवाले। जर्मनी के म्यूनिक में एक रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट, 4 लोग घायल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का फटा बम। रूस ने अफगानिस्तान को भेजे 3 कार्गो प्लेन से खाने के सामान, मानवीय आधार पर मदद की। इजरायल के नजरत में रोशनी से सराबोर हुआ क्रिसमस ट्री, लाइटिंग सेरेमनी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस ट्री की लाइट जलाकर किया उद्घाटन। जॉनसन ने बच्चों संग गाया कैरल, कहा कि इस साल क्रिसमस अच्छा होगा। मुंबई में बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस सेशन रद्द हुआ, 3 दिसंबर से खेला जाना है दूसरा टेस्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप में 5 में पहुंचे हैं शाहीन आफरीदी, जसप्रीत बुमराह एक पायदान खिसक कर 10वें नंबर पर पहुंचे हैं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1-0 से हराया। चोट की वजह से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शामिल नहीं होंगी साइना नेहवाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।